ऐसा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और आलम साहब को लेकर जुबैदा के घर में शिफ्ट हो जाती है। जुबैदा बहुत परेशान होती है। वो परीशा से कहती है, परीशा आपी, अगर रुमैसा आंटी हमारे घर आ गई तो वो अम्मी का जीना हराम कर देंगी। परीशा जवाब देती है, जुबिया तुम परेशान मत हो, अगर अब्बा को रुमैसा आंटी को इस घर में लाना ही है तो ठीक है, मैं तुम और तुम्हारी अम्मी को किसी किराए के घर में मकान में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को रुमैसा आंटी के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि उनकी नीयत कितनी ख़राब है। वो यहाँ आकर अब्बा के दिल में अम्मी के लिए मजीद नफरत बढ़ेंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों उनके साथ ना रहो। जुबिया कहती है, जी आपी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ देर बाद आलम साहब रुमैसा और अपने दोनों बेटों को लेकर जुबैदा के घर आ जाते हैं। आलम साहब जुबैदा से कहते हैं, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं नया पोर्शन बनवा लूंगा और फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक हमें इस घर में ही रहने दो। जुबैदा खामोश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। परीशा अपनी माँ के पास आकर कहती है, अम्मी आपने ऐसा क्यों किया, आपने उन लोगों को यहाँ आने की इजाज़त क्यों दे दी। जुबैदा जवाब देती है, बेटा आखिर ये आलिम के वालिदैन का घर है, मैं उन्हें यहाँ आने से कैसे रोक सकती हूँ। परीशा कहती है, ठीक है अम्मी, फिर आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। उधर रुमैसा घर में आते ही जुबैदा को आलिम साहब की ज़िंदगी से निकलने के मंसूबे बनाने लगती है। वो सबके सामने कहती है, परीशा और अलीज़ा की तो शादी हो चुकी है, अब वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए उनका कमरा हमारे दोनों बेटों को दे देते हैं और अम्मा जी का कमरा मैं और आलिम ले लेंगे, इस तरह किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये कहकर रुमैसा वहाँ से चली जाती है। जुबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि परीशा और अलीज़ा अपने अपने घर जा चुकी हैं और वो अपनी माँ को रोज़ तकलीफ में नहीं देख सकती। परीशा भी बहुत परेशान है। वो चाहती है कि बारी को सारी सिचुएशन के बारे में बताए ताकि वो उनके लिए नया घर ढूंढने में मदद कर सके। दूसरी तरफ अलीज़ा की खिदमत और खुश अखलाकी की वजह से उसकी सास का रवैया भी बदल चुका है। वो अलीज़ा से कहती है, बेटा तुम अपनी थेरापी पर तवज्जो दो, किचन का काम मैं संभाल लूँगी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सुनकर अलीज़ा बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार ज़ुहैब की मेहनत रंग लाती है और अलीज़ा अपने पाँव पर खड़ी होने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर अलीज़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ज़ुहैब से कहती है, ज़ुहैब मैंने तो चलने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा रखा, आपने मुझे उम्मीद दी कि मैं दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ, और देखिए आज मैं अपने पाँव पर खड़ी हो गई हूँ। ज़ुहैब मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अलीज़ा, तुम बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी और मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है। लेकिन ये सब देखकर ज़ुहैब की बहन रमशा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से कहती है, अम्मी आप इस उम्र में किचन में काम कर रही हैं, अपनी बहू को क्यों नहीं कहती। ज़ुहैब की माँ जवाब देती है, वो एक्सरसाइज कर रही है, जब ठीक हो जाएगी तो सारा काम खुद संभाल लेगी। रमशा कहती है, आप इस ज़माने की शायद पहली सास होगी जो अपनी बहू को इतने नखरे उठाती हैं। मैं इस पर उसकी अम्मा मुस्कुराती है और कहती है, बेटा अपने दिल से नफरत निकाल दो और मोहब्बत को जगह दो। अलीज़ा इतनी बुरी नहीं जितना हमने उसे समझा है, हमें सिर्फ उसकी मजबूरी से मसला था और अब ज़ुहैब उसकी वो मजबूरी थी भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ने चाहा तो अलीज़ा दोबारा अपने पाँव पर चलने लगेगी। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या परीशा को जुबिया और जुबैदा को अलग मकान में शिफ्ट करवा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।